कल रात को हम ग्राम पेपरी में नर्मदा मंदिर में रुके थे। ये हॉल है। और सीतावन वाल्मीकि आश्रम से 1.5 किलोमीटर पहले है ये गांव। तो आप 1.5 किलोमीटर यहाँ पे रुके। सीतावन में व्यवस्था नहीं है ऐसा बोला गया है, और यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। देखिए इतना सुंदर आश्रम है, इतना सुंदर मंदिर है। तो आप यहाँ पे रुकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ 1.5 किलोमीटर पहले। अब PDF किताबों में सीतावन दिया गया है, लेकिन सीतावन सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। आप सुबह आधे घंटे में पहुँच सकते। तो इस वजह से आधे घंटे पहले रुक गए तो कोई घाटा नहीं है। अच्छी व्यवस्था है, खाना अन्न क्षेत्र है। यहाँ मैया का दर्शन, मंदिर बहुत सुंदर बनाया है। मूर्ति देखिए। और यहाँ पे सूरज भगवान आ रहे। 7 बज रहे हैं। महाराज जी जिला कौन सा पड़ता है ये? देवास जिला। यहाँ पे जिला कब चेंज हो जाता पता नहीं लगता। ये जो नदी बड़ी कूद के आया। हाँ 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 नदी। हाँ नदी उधर खरगोन, इधर देवास। हाँ, बीच में खंडवा भी लगा था च्यवन आश्रम में। खंडवा आगे लगेगा, थोड़ा आगे लगेगा अब ना। आगे बड़ी नदी और आएगी। जयंती माता है क्या? जयंती माता। जयंती माता खंडवा में। जयंती माता खंडवा में है। तो अब हम देवास से खंडवा जाने वाले हैं। खंडवा जाने वाले, और उसके बाद में फिर देवास लगेगा। वाह। थोड़ा सा है खंडवा, बाकी फिर देवास लग जाएगा। नेमावर देवास में आएगा। माँ नर्मदा जी की मूर्ति। ले जाओ भैया, यादगारी है ये। दर्शन तो करते रहेंगे। दर्शन करते रहेंगे, घर जाओगे दिखाओगे कि हमने ये दर्शन करा है। ये दर्शन करा है। हाँ। कहाँ का दर्शन करा तो दिखाने के लिए है ये, कि ऐसी ऐसी चीज का दर्शन करा हमने। मैया की मूर्ति बहुत सुंदर है बाबा। ये थे मैया के दर्शन। ये आश्रम, और आश्रम जो संभाल रहे हैं बाबा जी वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। देखिए सूरज भगवान जी के दर्शन। और दोस्तों मैया फिर से बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ वो आप देख लीजिए। ऐसे दर्शन मैं तो नहीं शायद कर पाऊँ, मैया के हाथ में है वो तो, लेकिन हो सकता है। कैसा है, आधे तीर्थ डैम के पानी के वजह से नीचे चले गए हैं, जलमग्न हो गए, लुप्त हो गए, ऐसा हुआ। अब हो सकता है इसमें से भी आधे बचे। तो जो 2000 से पहले जो परिक्रमा करके गए उनको और ज़्यादा तीर्थ मिले होंगे, तो वो भाग्यवान लोग थे। चलिए अब चलते हैं सीतावन वाल्मीकि ऋषि। अब सीतावन यहाँ से शुरू हो गया है, जहाँ पे सीता माँ रहती थी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। वहाँ ही लव कुश का जन्म हुआ। और उससे पहले राम जी जब वनवास में थे तब भी आए थे यहाँ पे। राम जी का वनवास यहाँ मांडवगढ़ तक था। शबरी के बेर मांडवगढ़ में खाए थे राम जी ने। शबरी मांडवगढ़ में थी। चलिए उठाते बैग और चलते। हम सीतावन की तरफ जा रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि आश्रम। और ये सीतावन ही चल रहा है सारा।
नर्मदे हर। देखिए खेत ऐसे लग रहा है कुछ बिछाया हुआ है। नर्मदे नर्मदे हर। नहीं जैसे क्या चप्पल वाले नर्मदा कुंड है। चलो नर्मदा कुंड के दर्शन हो गए। भैया कहाँ से आ रही है? ये पहाड़ में से आता है। ये नर्मदा कुंड है। चला येऊ का मी आहे तुमचं? मी वरती सोडतो। हम करेंगे अब लव कुश जी के जन्म स्थल का दर्शन।
नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। बड़ी जवान मूर्ति महाराज जी। जवान मूर्ति देख रहा हूँ मैं, क्या विद्वान। मतलब जवान मूर्ति देख रहा हूँ मैं सन्यास में। हाँ, क्या नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, होना चाहिए, ये किस लिए बिल्कुल होना- होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? जवान मूर्ति होती है ना, जोश रहता है उसमें, बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ कर सकता है जवान। क्या कर सकता है? देश को बदल सकता है, खुद को बदल सकता है, दुनिया को बदल सकता है। ऑल राइट, यू से टू। ओके, आई एम वाह, हैप्पी। ये बंदर खींच तो नहीं लेंगे फोन? नहीं, क्या? कोतवाल। अच्छा, कोतवाल। ये दोस्तों, लव कुश जी का जन्म स्थल है ये। बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे स्थान नहीं देखने को मिलते। तो देखिए आज वाल्मीकि ऋषि आश्रम, वाल्मीकि जी का आश्रम, और यहीं पे लव कुश जी का जन्म हुआ था। गुफा बंद कर दी गई है। गुफा बंद है ये। यहीं पे दोस्तों लव कुश जी का जन्म हुआ था। सीता माता जी यहाँ यहीं पे थी। वाल्मीकि जी का आश्रम है ये, वाल्मीकि आश्रम सीतावन में। सीता जी यहाँ पे बहुत समय से रहती थी, एक शक्ति रहती थी। और लव कुश जी साक्षात राम जी के पुत्र, दोनों, उनका जन्म स्थल है ये। गुफा बंद कर दी गई है, चूने और पत्थर से बंद कर दी, ताकि होगी बहुत बड़ी होगी गुफा अंदर। और ऐसे स्थानों को इंसानों से थोड़ा दूर ही रखा तो ठीक रहता है। दर्शन के लिए है अभी तो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। लव कुश लिखा हुआ इधर, राम जी, नीचे नर्मदा कुंड। राम जी का मंदिर है उधर, उधर भी दर्शन करेंगे अब। यहाँ बंदर बहुत सारे हैं। बाहर हनुमान जी विराजमान है। आप देख रहे हैं लव कुश जी का जन्म स्थान, जहाँ पे लव कुश जी जन्म हुआ था। गुफा बंद कर दी गई है। यहाँ पे देखिए, ये गुफा तो बंद है, पूरी पूरी की पूरी बंद करी हुई है, नहीं तो अंदर जा सकते थे। चलिए कोई बात नहीं। इसी गुफा में लव कुश जी का जन्म हुआ था। सीता मैया रहते थे यहाँ पे, इसलिए सीतावन बोला जाता है वनवास के दौरान।
अंदर बहुत सारे हैं। यहाँ पे किसी की समाधि है। ये राम मंदिर है, वाल्मीकि आश्रम, सीतावन। एमपी मध्य प्रदेश में आप सीतावन के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ रखी गई है उस काल की। देखिए वाल्मीकि आश्रम में यहाँ पे भी दीवारों पे लगाई गई। ये हवन यज्ञ कुंड है, यहाँ पे यज्ञ होता है। सारी देवी देवताओं के समक्ष। हे नहीं ते साबण एक पॉलिथीन काढ ले। हनुमान जी यहाँ पे। नर्मदे हर महाराज जी। महाराज जी आपका नाम बताइए पहले। अभिषेक दुबे। आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? 1.5 साल 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ। तो आज राम दरबार और वाल्मीकि ऋषि आश्रम के बारे में कुछ बताएंगे हम आपको। हाँ। आप चलिए आइए। ये है पूरा राम दरबार। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वाल्मीकि जी और सीता जी, और ये छोटे छोटे है ना, हाँ जी, दोनों लवकुश है, और लवकुश के साइड में हनुमान जी। नमस्कार। हाँ, ये पूरा राम दरबार है। सीता जी ने वनवास काटा था यहाँ वाल्मीकि आश्रम। गलत है क्या? कोई बात नहीं। वो क्या है, यहाँ यदि यहाँ लगा दो तो सब प्राचीन है, पुराना है एकदम। बहुत पुराना। ये लकड़ी का बना हुआ सब। हाँ, और ये मूर्तियाँ कितनी वर्ष पुरानी लग रही है आपको? ये तो बहुत वर्ष पुरानी। बहुत वर्ष ना। हाँ, कोई इनकी सीमा नहीं। और ये मंदिर की भी कोई वो नहीं बतला सकते इधर आसपास कि कितने वर्ष पुराना है। और कुछ बताना चाहेंगे आप? जब सीता जी स्नान करने जाती थी धारा जी, तो लव को वाल्मीकि जी के पास छोड़ के जाती। तो वाल्मीकि जी तो तपस्या करते थे, तो तपस्या तो नर्मदा मैया ने बोला कि मैं ही आ जाती हूँ आश्रम में। फिर नर्मदा जी यहाँ आई। अच्छा, वो नर्मदा कुंड हाँ, नीचे। हाँ, रेवा कुंड है वो नर्मदा। अच्छा तो कोई कोई परिक्रमावासी जाते हैं उस साइड, कोई भी नहीं जाते। अच्छा। लवकुश जन्मस्थली देखने। हाँ, वो गुफा बंद करी हुई है? हाँ, बंद हो गई अब तो। हो गई है, करी है? नहीं, मन से हुई। मन से हो गई है वो बंद। सीतावन, देवास, लवकुश जी की जन्मस्थली और वाल्मीकि आश्रम। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर माता जी। कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा, यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। परिक्रमा के इसमें हमको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिल रही है। वैसे तो हमको इतना पता नहीं चलता है, अगर हम गाड़ी से परिक्रमा करें तो इतनी मालूमात नहीं होती है।
यहाँ पे जब पैदल परिक्रमा करते हैं तो बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। और सबसे ज़्यादा मानवता स्नेह इन लोगों में कितना भरा है, और ये मैया के कारण हम सबको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है, और मैया हमारी बहुत अच्छे से संभाल रही है हमको। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे। आपका नाम भी बता दीजिए। शैलजा ब्राह्मणकर, नासिक, महाराष्ट्र से हूँ। ठीक है। और माता जी ये सोशल वर्क करती है, आपको बता दूं, जन सेवा में लगे हुए आप, बहुत अच्छा।